जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। हमारे चैनल लर्निंग विद सिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको बहुत ही प्यारा सा एक झबला बनाना सिखा रहे हैं गर्मियों के लिए, और इसे बहुत ही आसानी से बनाना सिखाएंगे। कॉटन का झबला है, 5 नंबर के ठाकुर जी के लिए बनाना सिखा रहे हैं। आप इसे 4 नंबर और 6 नंबर को भी पहना पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए मेहमान अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमने देखिए 2.5 इंची चौड़ी और 34 इंचेस लंबी एक पट्टी ली है। साथ ही हमने 2 पट्टियाँ, एक पट्टी ये लिए 2.5 इंची चौड़ी और 6 इंची लंबी है, लेकिन ये हमने 2.5 नहीं 5 इंची चौड़ी ली है। इसको डबल किया हुआ है हमने, तो इसलिए वन साइड की हमें 2.5 इंची चाहिए। तो ये 2 पट्टियाँ हो गई हमारे पास 2.5 इंची चौड़ी और 6 इंची लंबी। इनको बीच में से इसमें हम कट लगा देते हैं, कट कर लेते हैं इसे। और एक पट्टी हो गई हमारे पास 2.5 इंची चौड़ी और 34 इंचेस लंबी। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों किनारों से इसे सिल लेंगे। दोनों पट्टियों को इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से सिलाई लगा लेते हैं इसमें। तो ये सिलाई लगा लेते हैं, उसकी बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। साइड हमने सिलाई लगा ली है। अब क्या करना है, हमें इसमें दोनों पट्टियों में एक एक साइड ही नीफा बना लेना है ताकि इसमें से डोरी हम निकाल सकें। तो ये देखिए आधा इंची हमने इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करके और सिलाई लगा लेनी है दोनों पीस में। तो ये दोनों हमारी नीफे बन करके तैयार हो जाएंगे। तो ये नीफे तैयार कर लेते हैं। दोनों नीफों में सिलाई लग गई। अब ये चेक कर लेंगे कहीं छोटा बड़ा तो पीस नहीं है। दोनों पीस हमारे बिल्कुल बराबर रहने चाहिए, यदि छोटा बड़ा है तो बराबर कर लेंगे। अब इसमें क्या करना है, जो बड़ी वाली पट्टी हमने कट की है ना, इसको भी हम 2 पीस में कट कर लेंगे। तो इसको इस तरीके से लंबाई में 2 पीस में कट कर लेते हैं। और कट करने के बाद क्या करेंगे, इसमें नीचे की साइड में वन साइड, एक साइड हमें इस तरीके से मोड़ करके सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद क्या करेंगे, इसके ऊपर हमें लेस टक कर लेनी है। तो ये लेस भी टक कर लेते हैं। अब दोनों पट्टियों में हमारी लेस लग गई है। अब क्या करना है हमें, अब देखिए ये 2 पट्टी हमारे पास ये सीधी वाली हैं, 2 और 2 पट्टी हमारे पास सेम चोली के लिए हैं, 2 घेर के लिए हैं। घेर वाली पट्टियों को यदि हम नापते हैं तो देखिए हमारी तैयार जो नाप बन के तैयार हुआ 2 इंची चौड़ाई में है और 16 इंची ये लंबाई में है। साथ ही ये वाली जो पट्टी है चोली की 1.5 इंची चौड़ाई में है और 5 इंची इस तरीके से लंबाई में है। तो अब क्या करना है, जो घेर वाली पट्टी है ना, उसमें हमें प्लेट्स डालनी है, छोटी छोटी महीन महीन चुन्नटें डाल लेंगे। और चुन्नटें हमें कितनी डालनी है, जितनी हमारी चोली की चौड़ाई है, यानी 5 इंची। 5 इंची के अंदर हमें ये सारी चुन्नटें डाल करके और घेर तैयार कर लेना है। दोनों पट्टियों को हम 5 इंच में कन्वर्ट कर लेंगे। अब हमने जो चोली के लिए 2 पीस कट की पट्टियाँ बना करके तैयार रखी हैं ना, जिसमें हमने नीफा बनाया है, उन पट्टियों को इस घेर के साथ में अटैच कर लेना है। यदि थोड़ा सा लगता है आपको घेर ज़्यादा है, ढीला लग रहा है, तो उसमें जब इसमें सिलाई लगाएंगे ना, सिलाई लगाते समय से एडजस्ट कर लेंगे, यानी थोड़ा सा इसे आगे पीछे श्रिंक कर लेंगे तो हमारी ये पट्टी पूरी आ जाएगी। इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। यदि कम लगता है तो हल्का सा घेर वाला पीस है उसको खींचते तानते हुए बना लेंगे। यदि लूज है तो हल्का सा ढीला देते हुए इसे, और हमें एडजस्ट इस तरीके से कर लेना है ताकि ये पूरी पट्टी में एडजस्ट हो जाए। इस तरीके से दूसरे घेर में भी पट्टी लगा लेते हैं। तो दोनों पट्टियों को बना करके हम तैयार कर लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बहुत ही आसान वाला तरीका आपको बताने जा रही हूँ और बहुत ही आसान है, आप आराम से इसे बना पाएंगे। अब देखिए क्या करना है, दोनों पीसों को इस तरीके से उल्टा रखना है साथ में मिला करके, और ये बस हमें सिलाई लगा देनी है घेर में। चोली में हमें कोई सिलाई नहीं लगानी। ये सिलाई जो हमारी होगी ना, वो केवल घेर घेर में आएगी। तो दोनों साइड में हमें सिलाई लगा लेते हैं, इस साइड भी और उस साइड भी, दोनों सिरों को हम सिल लेंगे आपस में। ये बस हमारा झबला बन करके तैयार हो गया। अब क्या करना है, इसमें हमें एक डोरी डालनी है। डोरी लेते हैं, पिन की सहायता से इस डोरी को हम डाल लेंगे। आप चाहें तो दोनों नीफों में अलग अलग डोरी डाल सकते हैं, और आप चाहें तो एक ही डोरी को दोनों नीफों में घुमा सकते हैं। मैं एक ही डोरी को दोनों नीफों में घुमा रही हूँ ताकि अलग अलग नॉट लगाने का झंझट ना हो। कई बार होता है कि नॉट हम ये वाली एक साइड की लगाते हैं तो दूसरी साइड की ढीली हो जाती है,
लेकिन अगर से आप एक ही डोरी डालते हो तो आपको एक ही जगह नॉट लगानी है। तो इस ये देखिए एक ही डोरी को हमने दोनों नेफ़ों पे डाल लिया। अब डालने के बाद इसमें नॉट लगा देंगे, वरना डोरी निकल कर के कई बार होता है पहनाते समय खिंच जाती है तो वो निकल जाएगी। निकलने के बाद में फिर डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरीके से ये डाल ली। अब इसमें हमें टसल्स भी लगा लेने। टसल्स अपनी मर्ज़ी से कैसे भी लगा सकते हैं। तो डोरी के छोरों में हम टसल्स भी लगा लेंगे। तो ये लगा कर के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद दिखाते हैं आपको, देखिए पहनाएंगे कैसे ठाकुर जी को। तो ये हमने टसल्स भी लगा ही लिए हैं। बस इस तरीके से गले में डालना है। और ये देखिए बीच में से हमने ये सिला नहीं था चोली वाला पोर्शन, दोनों साइड से जहाँ पर हमने नेफी बनाए, तो बस देखिए इस तरीके से पहनाना है हमें। ये देखिए दूसरी साइड वाला है ना, तो बस हमें कुछ भी नहीं करना, वो तो ऊपी नहीं है। इस तरीके से नॉट लगाई और नॉट लगाने के बाद में इसमें कुछ फ्लावर जैसी कुछ लूप जैसे बना देंगे। और ये देखिए बस हमारा झबला बन कर के तैयार हो गया। गर्मियों में इस तरीके के झबले ठाकुर जी को बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही बढ़िया ढीले ढीले रहते हैं। गर्मी बिल्कुल नहीं लगती है ऐसे झबलों में। नीचे आप ब्लूमर चाहें तो बनाना चाहें इसके साथ बना लीजिए, नहीं तो ठाकुर जी ने जो पैंटी या लंगोटी पहनी है वही उसी के ऊपर पहना दीजिए। इसके साथ में इसकी एक कैप और बना लेते हैं। कैप भी बहुत आसान सी वाली बनाते हैं हम गर्मियों में ज़्यादातर। तो ये गोल पीस हमने कट किया 4x4 इंची का, और इसको हमने 2 पीस में कट कर लिया। 2 पीस हमने मतलब यानी चौकोर कट करके उसे गोल कर लिया। गोल करने के बाद क्या करेंगे, इसमें सिलाई लगा लेनी है चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद बीच में कट लगा कर इसे हमें पलट लेना है। और पलटने के बाद इसमें हमें गोलाई में ही लेस लगा लेनी है। तो ये कितना काम कर लेते हैं, उसके बाद बताते हैं आगे क्या करने वाले हैं। लेस लगाने के बाद क्या करेंगे, देखिए लेस लगाने के बाद में हमें इसमें प्लेट्स डालनी है, चुन्नटें डालनी है। और चुन्नटें डाल डाल करके हमें बस इतनी छोटी कर देनी है जितने ठाकुर जी के सर की गोलाई है। तो ये देखिए इस तरीके से महीन महीन चुन्नटें डाल करके सिलाई लगा लेंगे। ठाकुर जी की सर की गोलाई के बराबर हमें प्लेट्स डाल करके, और बहुत ही जल्दी ये इसमें हमें कोई काट छांट नहीं करनी पड़ती है, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी से चुन्नटें डाली बस हमारी ठाकुर जी के सर की टोपी बन करके तैयार हो जाती है। चलिए कैप भी लगा करके दिखाते हैं ठाकुर जी को कैसी लग रही है। झबला तो हमने पहना ही दिया, ये देखिए कैप भी लगा दी। बहुत ही प्यारी सी और आसान सी ये कैप है। और दोस्तों मुझे उम्मीद है ये अब मैंने कई सारे वीडियो में बनाना सिखाया है आपको ये वाली कैप, अब आपको भी बहुत आसानी से आ गई होगी बनाना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए राधे राधे।